पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ पड़ोस में कर रहा था साजिश। अचानक भारत का घूम गया मूड, काबुल में कर दिया भयंकर खेल। एनएसए अजीत डोभाल की कूटनीतिक फिरकी में फंस गया इस्लामाबाद। दोस्तों, अगर बात इकोनॉमी की हो या दुनिया में अपने वजूद की, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। लेकिन अमेरिका और पश्चिम ने पाकिस्तान का निर्माण जिस पर्पज से कराया था, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। दरअसल पश्चिमी देश ये पहले से जानते थे कि भारत कितना ताकतवर है। इसी वजह से आजादी के वक्त उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर हमेशा के लिए टेंशन दे दिया। जब भारत ने रूस के साथ रिश्ते मजबूत किए तो अमेरिका पाकिस्तान को मदद देने लगा और पाकिस्तान इससे इतना खुश हो गया कि वो खुद को भारत के बराबर समझने लगा। वो भारत के खिलाफ भयंकर साजिश करता है। उसने भारत पर कई हमले किए हैं। हालांकि हर बार भारत ने उसे करारी शिकस्त दी है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। वो विश्व मंच से लेकर भारत के पड़ोस में भी जहर बोने की कोशिश करता रहता है। उसने बांग्लादेश में भी साजिश रचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसके जवाब में सधी हुई रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसका रिजल्ट दिखने लगा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चोट से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। तो आखिर क्या है? भारत की मजबूत रणनीति जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। ब्रिटेन ने साजिश करके भारत के एक हिस्से को बनाया पाकिस्तान। अब ये पड़ोसी देश भारत के लिए बन चुका है परमानेंट दुश्मन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो कैसे चीन के साथ मिलकर यूएन से लेकर सीमा में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत अपनी कूटनीतिक और खुफिया ताकत के जरिए कैसे अपने दुश्मनों को दहला रहा है और पाकिस्तान को कैसे झटका दिया है। भारत के लिए पाकिस्तान आजादी के साथ एक स्थायी समस्या के तौर पर मिला था। दरअसल पाकिस्तान जितना मजहबी कट्टरता का दुष्परिणाम था, उतना ही इसके पीछे पश्चिमी साजिश भी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की हालत ये हो गई थी कि अब वो अपने उपनिवेशों को संभालने की हालत में नहीं रह गया था। अमेरिकी खेमा जंग जरूर जीत गया था, लेकिन इस जंग ने पश्चिम की कमर तोड़ दी थी। भयंकर सैनिक मारे गए थे और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। ऐसे में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को आजाद करने का प्लान फिक्स किया। उसने इस बारे में अमेरिका को सूचित किया। उस वक्त भी अमेरिका सुप्रीम पोजीशन में था और द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी खेमे की विजय की वजह केवल और केवल अमेरिका का परमाणु बम था, वरना जापान की भयंकर बमबारी से अमेरिका दहल गया था। अमेरिका ने ब्रिटेन की इस सूचना पर उसे जवाब दिया था कि अगर तुम भारत को आजाद करना चाहते हो तो आजाद कर दो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे भारत वेस्टर्न पक्ष में ही रहे। इसके बाद ब्रिटेन ने भारत को कमजोर करने के लिए उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। भारत को तोड़ने के लिए मजहबी कट्टरपंथियों का सहारा लिया गया और जिन्ना को मोहरा बनाया गया और जहर इतना घोला गया कि वो आज तक नासूर बना हुआ है। हालांकि मजे की बात यह भी है कि आजादी की वजह तमाम वैश्विक हालत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वैश्विक रणनीति के साथ तालमेल, क्रांतिकारियों की आक्रामकता और भारतीय जनमानस की राष्ट्रभक्ति थी। लेकिन इस माहौल का क्रेडिट तब कांग्रेस ने तरीके से बनाया था। अपने सारे राजनीतिक विरोधियों को कांग्रेस ने तब कुचलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उधर पाकिस्तान अपनी पैदाइश के पहले से ही भारत के खिलाफ भयंकर साजिशें करने लगा। उसने अपने निर्माण के तुरंत बाद भारत पर हमला कर दिया। कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत के पहले पीएम की वजह से उसके पास रह गया। इसके बाद उसने भारत पर कई हमले किए और हर बार भारतीय सेना ने उसे खदेड़ खदेड़ कर मारा। पाकिस्तान यूएन से लेकर भारत के पड़ोस में भी भारत के खिलाफ साजिश करता है। वो चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ यूएनएससी और भारतीय सीमा में साजिश करता है। हाल में ही उसने बांग्लादेश में भारत के पक्ष वाली शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करवाया है और लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वो भारत के खिलाफ बांग्लादेश को हथियार भी सप्लाई करने की फिराक में है। इसके अलावा उसकी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने जा रही है। ये वही सेना है जिसे खदेड़ने के लिए कभी शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने बेहद कम वक्त में पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करा दिया था। बांग्लादेश में पाकिस्तान की साजिश से भारत बेहद गुस्से में है और वो अब उसका तगड़ा इलाज कर रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ भारत हुआ एक्टिव।
अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के जरिए दिया करारा झटका। भारत ने वक्त के साथ अपना खुफिया तंत्र एक्टिव किया था। हालांकि जब ब्रिटेन ने भारत को आजाद किया, उस वक्त भारत के पास 2 खुफिया एजेंसी थीं। एक पाकिस्तान को दी गई थी और आईबी भारत के पास रही। 1965 की जंग में आईबी के समस्त लोगों की वजह से भारत को पाकिस्तान की बहुत सी खुफिया जानकारी नहीं मिल पाई थी। यहां तक कि आईबी ये भी पता लगाने में नाकाम रही थी कि पाकिस्तान के हथियारों का जखीरा खाली हो चुका है और इस समय अगर हमला जारी रहा होता तो पाकिस्तान का वजूद मिट गया होता। लेकिन जानकारी के अभाव में तब पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया था और भारत ने युद्ध विराम कर दिया था। बाद में जब भारत को ये जानकारी मिली तो भारत सरकार ने जल्द ही आरओ का गठन किया। रॉ भारत की बेहद ताकतवर और सबसे विश्वसनीय खुफिया एजेंसी बन चुकी है। कोई भी देश अपनी रणनीति को एक्टिव करने के लिए अपनी खुफिया ताकत का इस्तेमाल करता है। रॉ पहले भी दमदार तरीके से काम कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ सरकारों ने इसकी सूचनाओं पर अमल नहीं किया, जिसका खामियाजा भारत को भोगना पड़ा। मनमोहन सरकार के वक्त सूचनाओं के बाद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही थी और पाकिस्तान भारत में हमले पर हमले कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद से भारत बेहद एक्टिव है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश का बदला लेने के लिए भारत ने अपना तंत्र एक्टिव कर दिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त जंग के हालत हैं। आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। इसमें 46 लोगों की जानें चली गई हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी करके इस घटना की कड़ी निंदा की है। ये भारत की जबरदस्त कूटनीति है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की बांग्लादेश में साजिश का जवाब अफगानिस्तान के जरिए दे रहे हैं। इस वक्त भारत ने अफगानिस्तान के बहुत से प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है। वो कई मामलों में अफगानिस्तान को मदद देता रहा है। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को अनाज की भी मदद की थी। अफगानिस्तान को जरूरी दवाएं भी भारत ने भेजी थीं। इसी वजह से अफगानिस्तान भारत के करीब आता जा रहा है। वहीं भारत को इस बात की भी उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप के शपथ लेने के बाद बांग्लादेश में फिर से एक बार बदलाव हो सकता है और बांग्लादेश के लिए भारत की सीक्रेट मुहिमा का दावा एक्सपर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी मुहिम के बारे में पता तभी चलता है जब प्लान सक्सेस हो जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत के पड़ोस में इतना बवाल मचा रहे और भारत कुछ न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस सही वक्त का इंतजार है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।